तो आ गया आप लोग तो भाई लोग का चैप्टर 1 चंद्रा रिलीज हो चुके हो। रिलीज के साथ ही मूवी ने लोग के मन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, जैसे कि कौन है दी एल्डर, कौन है। मूवी की स्टार्टिंग सीक्वेंस में जो एनिमेटेड सीन दिखाए गए थे वो मूवी के आने वाली नेक्स्ट फ्यूचर फिल्म से कैसे कनेक्टेड है। उसमें दिखाए गए हुडी फिगर में जो लेडी है वो गॉड लेवल बीइंग है या एलियन। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि दुलकर सलमान और उस 3 पैर वाले कुत्ते का क्या कनेक्शन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाया गया गुफा में यानी कि जो मोंग वो कौन है और उसका चेतन से क्या कनेक्शन होने वाला है। और मूवी में जो सुपर हीरोइन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे थ्योरी और सवाल का जवाब देने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे इस मूवी के अपकमिंग फीचर फिल्म जहां पर लोग चंद्रा चैप्टर 1 और इस मूवी की यानी कि जो पास्ट थ्योरी होने वाली है और इसके मिथ थ्योरी और लोकल पहला आप लोग से क्या स्टोरी कनेक्शन होने वाला है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Who is she? It's Chandra from Bollywood. तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टार्टिंग से। तो मूवी की शुरुआत ही हम लोग वॉर सीन से होती है, जहां चारों तरफ तबाही सिर्फ तबाही दिखाई देती है। मे बी सिटी बेंगलुरु, बिकॉज यहाँ पर हमें चंद्रा का जो कैरेक्टर है वो किसी हॉस्पिटल जैसे प्लेस में लग रही है, जहाँ पर मूवी में सनी का ट्रीटमेंट चला था, मे बी मिचल क्लिनिक। यहाँ आप क्लियर स्ट्रेचर देख सकते हैं, जहाँ चंद्रा एक मिशन पर है, जहाँ इसका फेस ऑफ एक फीमेल कैरेक्टर से होता है। अगर आप यहाँ इस कैरेक्टर को ध्यान से देखें तो इसके बॉडी पर एक आर्मर पर एलिमेंट्स का सिंबल बना होता है, जो कि इस मूवी में कई बार दिखाया है और जिसे लोगों ने मिस कर दिया है। अब सिंबल किससे प्रेजेंट करता है इसे मैं आगे की वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर मे बी सीन की अगर बात की तो मूवी की स्टार्टिंग सीन में फ्यूचर का होने वाले। अब बात करते हैं एनिमेटेड सीक्वेंस में दिखाई गई लेडी कौन है। तो एनिमेटेड सीक्वेंस में एक हुडेड फिगर लेडी दिखाई गई है, जो कि इशरत या मे बी इशरत की माँ हो सकती है, जो सम काइंड ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, या मे बी एक्स्ट्रा एक्टेल बीइंग या गॉड लेवल बीइंग का जो पावर रखती है। अगर इसे आसान भाषा में कहूँ तो इसे एलियन से आप सिंबलाइज कर सकते हैं, जो अपना कॉन्कर बढ़ाने के लिए हर एक प्लेनेट पर और लाइफ ढूंढती है, जहाँ पर वो एक मोथन जो कि खुद गॉड लेवल बीइंग का कैरेक्टर और पावर रखता है उसे हर एक प्लेनेट पर भेजते हैं। और इस बार उसे वो है मोथन को अर्थ पर भेजता है, जहां वो जाकर उसके लिए वहां के प्लेनेट के लोगों को अपना गुलाम बनाए ताकि वहां राज कर सके। मोथन जब अर्थ पर आता है तो देखता है कि यहाँ के लोग अभी तक इवोल्व नहीं हुए हैं और वो उसकी मुलाकात होमो सेपियंस से होता है। और उन्हें इवोल्व करने के लिए आप क्लियर देख सकते हैं कि मोथन का कैरेक्टर उन्हें सब कुछ सिखाता है, जैसे कि आग लगाना और स्टोन एज में पत्थर का पहिया बनाना। और धीरे धीरे ह्यूमन को इवोल्व करते करते जो मोथन का कैरेक्टर है वो ह्यूमन से कनेक्ट हो जाता है और उसके लिए इमोशनली समन काइंड आ जाता है। तो मोथन का कैरेक्टर जो कि अब ह्यूमन के लिए सिंबलाइज रखता है और उसके लिए सिंपैथी रखता है और वहाँ पर अपने आर्मी बिल्ड करता है उन लोगों के साथ। और जब इशरत या लेडी फिगर है वो लेडी वहाँ पर आती है तो मोथन उसका विरोध करता है और अर्थ के लोगों के लिए लड़ता है, जो कि सम काउंट ऑफ इशरत या वो लेडी जो कैरेक्टर है वो मारी जाती है। इसे किसी पोर्ट में कैद करके समुद्र में फेंक देता है। ये पोर्ट सम काइंड क्रायोशिप होता है, जहाँ पर इस लोगों को सालों साल के लिए सोने के लिए रख देते हैं, जो कि फ्यूचर में किसी के सम काउंट ऑफ आज़ाद हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें जो लेडी दिखाई गई है वो कि कौन है। तो मे भी सम काइंड ऑफ कितने यूट्यूबर इसे इशरत बोल रहे, पर मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो लेडी होने वाली है वो इशरत की माँ है। बिकॉज आप स्टार्टिंग सीन में देखते हैं जहाँ पर मोथन वहाँ बैठा होता है और उसके लिए अर्थ के लिए वो लेडी भेजती है, तो उसके बराबर में एक उसकी डॉटर भी होती है जो कि सम काउंड ऑफ सेम पावर रखती है। पर जब इशरत जो वो लेडी अर्थ पर आती है और मोथन से फाइट होती है तो फाइट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। और इसी मौत का पता लगाने के लिए जो लेडी की डॉटर है वो अर्थ पर आती है और सम काउंड ऑफ वो है किसी पॉन्ड में उसकी माँ है वो रखी होती है, जिसका वो पता लगाते हैं। बहुत सारे मूवी इसी से कनेक्टेड होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सीन में जो कि हमें दिखाने वाले यहाँ पर महाभारत और क्या कहते हैं रामायण से भी ये मूवी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और रेफरेंस लेने वाले हैं, क्योंकि जो केरला से इन्होंने यक्षिणी का करैक्टर उठाया था मैं महाभारत से भी बहुत करैक्टर उठाने वाले हैं। अगर आप एक सीन को ध्यान से देखें तो आप इस सीन में दुलकर सलमान का जो कि प्रोटेक्टर होता है उसका करैक्टर और एक मोथन का करैक्टर दिखाया गया है। और इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत में रामायण जो कि महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों बैटल फील्ड में और उन्होंने सदियों से दुनिया देखी है। तो इस सदियों से दुनिया देखी तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें भी आपस में देखा होगा। तो मे भी ये चीज़ें जो कि महाभारत का जो करैक्टर है ये भी इसमें कुछ ना कुछ करैक्टर का रेफरेंस लेकर दिखाया जा सकता है।
अब मैंने जो स्टार्टिंग में लेडी फिगर यानी जहाँ पर स्टार्टिंग जो फीचर में वॉर चल रहा था, वहाँ के लेडी जो फिगर है उसके मतलब उसके आर्मर पर एक एलिफेंट का सिंबल बनाया गया था। वो सिंबल भी इसकी जो इसे बोल सकते हैं इसे कनेक्टेड है, बिकॉज आप इस प्लेनेट पर देख सकते हैं कि साइड में अर्थ को भी एलिफेंट को भी चलते हुए उसके झुंड को दिखाया गया है। और इनके जो साइड में जो आर्मर है, जो कि उसके शोल्डर है, उनके जो स्टिक है उन पर भी एलिफेंट का सिंबल बना है। और वही तो सेम आप मोथन के कैरेक्टर का जो स्टिक दिखाया गया छोटा, उस पर भी एलिफेंट का सिंबल बनाया गया है। और जो आप मोथन का जो कैरेक्टर है वो जब अर्थ पर आता है तो वहाँ पे जो लोगों को आग जलाना उसके लिए लड़ता है, तो उसके पूरे आर्मर पर भी एलिफेंट का सिंबल है। और आप ये फाइट के सीक्वेंस में वहाँ भी एलिफेंट बहुत बार दिखाया गया है। तो हाँ, ये सिंबल हमें डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर दो पार्टी होने वाली है। कहने का मतलब यहाँ पे दो गॉड लेवल बीइंग है जो कि अपनी अपनी अलग अलग पहचान लेकर होता है। मेरी जाकर आगे मोथन ये सिंबल हटा देता है और अपने नए नए हीरो को रिकॉर्ड करता है और मुझे रहस्यमय चीज़ों को ढूंढकर उन लोगों हीरो को आने वाले फ्यूचर से लड़ने के लिए जोड़ता है। बात करते कि एल्डर कौन है, तो आपको ये सीन याद होगी चंद्रा का वो सीन जहां पर एक प्रीस्ट ने चंद्रा को मार दिया था, यानी कि जो स्टोरी के अकॉर्डिंग चंद्रा को मार दिया, पर वो रियलिटी में उसे वो अपने कैबिन या उस पे अपने गुफा में ले जाता है, जहां पर वह उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है ताकि मैं तुम्हारे से जैसे और लोगों को मतलब कि उनको काबू कर सकूं। और वहां पर वो किससे बोलता है कि कुछ जाने से पहले मैं तुम्हें किससे मुलाकात करने वाला हूं, और वो होता है दी एल्डर। और भाई जब मूवी का कैमरा जब उस साइड वो कैमरा मोड़ा था तो हम मैंने देखा था कि वहाँ ईसा मसीह का फोटो है, और मुझे स्टार्टिंग में लगा कि भाई एल्डर ईसा मसीह का करैक्टर भी उन्होंने इसमें जोड़ दिया, पर नहीं। पर ध्यान में अगर ध्यान देखो इस फोटो के बराबर में एक उस पर स्टिक रखी गई है, यानी वो एल्डर पोयोनियो और मोथोनी का करैक्टर होने वाला है। और मे भी फ्यूचर में जाके जो इसके आगे वाले पार्ट है उसमें जो प्ले करने वाले हुए ममूटी सर प्ले करेंगे। अब बात करते हैं दुलकर सलमान और 3 पैर वाले कुत्ते का कनेक्शन होने वाला है। तो दुलकर जिसे जो ओडिन का किरदार प्ले कर रहे एक शेप सीटर हंटर होता है, जिसका साथ ही एक 3 पैर वाला कुत्ता होता है। फ्लोकर में ओडिन जंगल का प्रोटेक्टर दिखाया गया, और लेकिन फिल्म में उसे एक सुपर हीरो ट्विस्ट के साथ हमें इंट्रोड्यूस किया गया है। और मैं आपको बता दूं जब टेथन का मतलब ओडिन का जो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया तो सबसे पहले उस गुफा में हमें एक डॉग दिखाया था जिसका 3 पैर नहीं है, और ये 3 पैर वाला डॉग आपको हर जगह दिखाया गया। अगर याद हो आपको जहाँ चंद्रा को किडनैप करके ले जाते वो, और शुरू के इन एनिमेटेड सीन में भी हर जगह तीन पैरों वाला कुत्ते को दिखाया गया जो कि प्रोटेक्टर होता है। और चंद्रा के कैरेक्टर नीली है उसका शैडो बनकर हमेशा उसके साथ रहता है, और जब भी उसको कुछ मुसीबत आती है तो तुरंत के तुरंत उसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं एंड क्रेडिट सीन की। जो एंड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि चाथन का जो कैरेक्टर है उसके 390 भाई है, और ये 390 भाई कौन होने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि चाथन जिसे विष्णु माया के नाम से भी जाना जाता है, उसका फ्लोकर स्टोरी में ओरिजिन लॉर्ड शिवा, पार्वती और वाल्किन नाम से होता है, जो कि किसी ब्रह्मासुर के जो राक्षस होता है उसे मारने के लिए इसका जन्म किया जाता है चेतन का। पर जब ब्रह्मासुर और चेतन आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनके जो ब्रह्मासुर के फाइट से वो चेतन का करैक्टर है वो जख्मी हो जाता है, और उसके जितने बूंद गिरते हैं उसे 400 चेतन और पैदा होते हैं, जिसमें से 10 चेतन को तो ब्रह्मासुर मार देते हैं और बाकी 390 करैक्टर बच जाता है। और उस 390 करैक्टर में से एक करैक्टर जो होने वाला है वो कि मोथन के साइड का है, जो कि उनके लिए लड़ता है। और ये जो भी करैक्टर है बड़े हरामी होते हैं, यानी कि सम काइंड ऑफ गोबलिन जो शरारती होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी दिखाया गया है। अब बात करते हैं इस फिल्म की आत्मा की, यानी कि यक्षिनी की। केरल फोलोक में यक्षिनी एक फीमेल स्पिरिट है जो कि खूबसूरत औरत के रूप में मर्दों को लुभाती है और उनका खून पीती है, खासकर कलिनी यटनु नीली, जो कि कहानी फेमस है। नीली एक ऐसी औरत थी जिसे धोखा से मारा गया और वह जंगल में यक्षिनी बन गई। वह मर्दों को अपनी ब्यूटी से फंसाती और उन्हें मार डाल देती है। फिल्म में चंद्रा इसी नीली की रिमाइंड वर्जन है। उसका ट्राइब मेकर्स में खत्म होता है और गुफा में बैट्स के काटने से शायद एलियन वायरस की वजह से वह यक्षिनी बनती है, लेकिन वह दुष्ट नहीं बल्कि एक सुपर हीरोइन है जो अपनी माँ की आत्मा के गाइडेंस और एक प्रीस्ट के कथा मिंटू कांथार की मदद से दुनिया को बचाता है। यह फ्लोकर को मॉडर्न ट्विस्ट देता है जो कि वैम्पायर जैसे पावरफुल हीरो को वाइब देती है। मूवी में एक और इंटरेस्टिंग सीन है जहां पर अगर आप ध्यान से देख लो मूवी की स्टार्टिंग में जो कि गुफा दिखाया गया है, यानी कि बेंगलुरु का जो कैफे दिखाया गया है वो जनरेशन बाय जनरेशन लीड किया जा रहा है उसके अपकमिंग चाइल्ड्स के द्वारा। और जहां पर आप अगर गुफा वाला सीन देखा हो जहां पर कांथार का कैरेक्टर नीली को लाता है और उसको लोगों को रिक्रूट करता है मोमोटी के लिए, यानी कांथार जो मोमोटी के लिए यानी कि द एल्डर के लिए मैथुन के लिए काम करता है, और उसका जो
आने वाला सदी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसके सारे के सारे कैरेक्टर उसी के साथ मिलता है। क्योंकि बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो कांथर का कैरेक्टर की मौत हो जाती है, जहाँ पर उसका जो ग्रैंड सन या आने वाले जो अपकमिंग उसके फ्यूचर वर्जन का जो फैमिली मेम्बर है वही जाकर उसको संभालता है। और ये सम काइंड ऑफ एक्समैन की आर्मी की तरह दिखाई देता है, जहाँ पर एक्समैन में हमें बहुत से सुपर हीरो आपस में दिखाई देते हैं। क्योंकि इसके गुफा में हम देख सकते हैं काफ़ी सारे गुफा बने हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे जैसे अनलिखित मिथिकल सुपर हीरो रखे गए हैं जिन्होंने अपने पावर पर कंट्रोल कर लिया है और जिन्होंने पावर पर कंट्रोल नहीं किया। हर तरह के लोगों को उसके बीच में रखा गया है, जो कि देखने लायक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा।